चलिए मार्केट को आज जानते हैं। तो मार्केट को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रूड को देखना पड़ेगा कि अक्सर आजकल हम लोग देख रहे हैं जब से ये ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है तब से हम क्या करें, क्रूड पे फोकस करते हैं। और क्रूड की बात जहाँ तक की जाए तो क्रूड 10,408 पे पहुँच चुका है। और इसका मतलब है कि आपका मार्केट जो है वो खुलेगा, वो काफ़ी नीचे खुलेगा। सीधी सी बात है, इसमें कहीं से कोई दूसरी बात है नहीं, बशर्ते कि मार्केट फिर से मतलब क्रूड जो है सवेरे से खुलते हैं, क्योंकि क्रूड पहले खुलता है। आपको पता है मार्केट खुलने से मार्केट 9:15 बजे खुलती है, यानी कि इंडेक्स जो है आपका वो 9:15 बजे खुलता है। और ये जो है आपका ये आपका खुल जाता है 9 बजे के आसपास। तो उस हिसाब से आप अगर देखें तो ये जो है आप समझ के चलें कि ये आपको मतलब नीचे खुलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा गैप में। कारण क्या है कि देखिए, एक तो पहली बात तो अगर आप सीधे सीधे अगर पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स की बात करें, मैं ग्राफ पे चलूँगा, ग्राफ पे भी बात करूँगा, ग्राफ पे भी बात करेंगे हम इस पे आगे। लेकिन अभी मैं क्रूड का ग्राफ लगा के आपको दिखा रहा हूँ। क्रूड पे आप देखिए, अगर आप सीधे सीधे अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें या जो ये युद्ध चल रहा है, ये वॉर जो चल रहा है आपका, इसमें क्या अभी हो रहा है कि ट्रंप जो हैं, ट्रंप महोदय पहले कह रहे थे कि भाई हम जो है 2 हफ्ते में युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि आप एक दिन पहले मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आई। क्रूड की बात कर रहा हूँ। क्रूड में गिरावट की वजह से क्या हुआ कि आपका मार्केट जो है काफ़ी ऊपर चला गया। अब फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन निकल के आता है, वो देश के नाम संबोधन करते हैं। उनके साथ साथ उनसे पहले जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो अपने देश को संबोधित करते हैं। वही वाली बात थी, वो दोनों वही वाली बात करते जो पहले ही प्राइम मिनिस्टर आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि भाई कोरोना वाला काल हो सकता है, स्थिति खराब हो सकती है, 1-2 महीने बहुत ही खराब जा सकते हैं। जिस हिसाब की स्थिति है, हम युद्ध में भाग नहीं ले रहे, ऐसी बात है। और जब वो उन्होंने कहा कि वो युद्ध में भाग नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ अभी कोई नहीं खड़ा। अगर ऐसा कुछ होता तो हो सकता था कि इसका जो लेवल है, हालांकि अभी भी जो लेवल है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आप छोटा मोटा लेवल तो है नहीं कि अमेरिका ऑल आउट जा सकता है। ऑल आउट अब जाने की कगार पर ही है, तभी आप देख रहे हो कि अब जो है उसके जो मतलब विमान है वो गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर जो गिर रहा है। और आपने देखा कि ऐसे तो ईरान ने कहा है कि उसने 10 विमान को गिरा दिया है। हालांकि 2 विमान के बारे में पता चला है, एक रेस्क्यू करते हुए हेलीकॉप्टर का पता चला है। देखते हैं आगे क्या होता है। और जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से ट्रंप ने भी कहा था कि 2-3 हफ्तों में जो है ईरान को इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो पाषाण युग में पहुंच जाएगा। तो ये सभी बातें आपको भी पता है, सबको पता है, तो इस पे ज़्यादा बात ना करें क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हम लोग सीधे चार्ट पे चलते हैं। क्रूड की बात हमने कर ली। अब क्रूड यहाँ से कहाँ जा सकता है? अगर ऐसा ही रहा तो आपको क्रूड जो है आपको ऊपर जाता दिख सकता है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,000 पे ओपन इंटरेस्ट, 10,408 पे क्रूड चल रहा है और 10,000 पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। इसका मतलब है कि 10,000 से अब जो है एक इसका जो है एक सपोर्ट पॉइंट बन गया। और ये आप देख लग सकते हो, ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 जहाँ पे मार्केट थी, जिस लेवल से ये क्रॉस कर चुका है, यानी यहाँ से ऊपर जा चुका है। अब यहाँ से अगर नीचे आता है तभी ये ब्रेक करके नीचे आएगा, नहीं तो ये एक सपोर्ट पॉइंट बन गया। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से ऊपर जाने का मतलब है कि तेल की कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा और अन्य देशों पे इसका असर होगा और भारत का मार्केट तो कम से कम गिरेगा, क्योंकि क्रूड में बढ़त इसको गिरा देगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे बात करते हैं। चलते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स है, छुट्टी का दिन है, पिछला दिन जो हो चुका था हो चुका है, बीत चुका है। तो पिछले दिन के हिसाब से आप देख रहे हो कि जो ये लेवल है, आप ये लेवल पे फोकस करना। ये लेवल पे मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव तब आएगा जब ये आपके 23,000 या 23,000 से ऊपर चला जाता है, तब आप इसको पॉजिटिव मानना। अभी ये 22,700 पे है, यानी कि अभी भी ये पॉजिटिव नहीं है। ऊपर से आप देख रहे हो, आप देख रहे थे कि क्रूड में गिरावट के बावजूद भी कल मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया था। पॉजिटिव दिखाने की वजह था कि रुपये में मजबूती आई थी, है ना, उसकी वजह से आपको पॉजिटिव दिखा था। और ये लगा था कि हो सकता है 2-3 दिन में कुछ नया चीज़ मिल जाए, तो वो नया चीज़ मिला नहीं है। तो अब ये यहाँ से कितना नीचे जा सकता है? तो नीचे जाने के लिए तो मैंने आपको साफ बोला है कि देखो, हो सकता है कि ये आपको 21,700
यहाँ से सीधे सीधे 1000 पॉइंट का भी गिरावट के साथ खुल सकता है सीधे सीधे मार्केट, कि वो लेवल ही सीधे 21,700 पे जाकर के ही खुल सकता है। हो सकता है 21,700 पे पहुँच करके फिर वहाँ पे सस्टेन करे। जो ये आपके ये जो लेवल दिखा रहा है ना 21,700 वाला, ये जो 21,700 वाला लेवल दिखा रहा है, ये यहीं पे सीधे खुल सकता है। और यहाँ पे अगर खुलता है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी गिरावट है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप पॉजिटिव पे तब जाओ जबकि ये 22,900 या 23,000 को क्रॉस कर जाए, 23,200 को क्रॉस कर जाए, तो फिर पॉजिटिव के लिए आप सोच सकते हो एक बार। अन्यथा अभी आपको क्या करना है, अगर नीचे खुलता है तो नीचे की तरफ ही आपको जाने के लिए सोचना है। और जिस हिसाब से क्रूड ने बिहेव किया है, क्रूड का जिस तरह से रिस्पॉन्स आया है, वो आपको कहीं से पॉजिटिव नहीं दिखता। बशर्ते कि इन एक दिन में, जो अभी मार्केट खुलने में अभी है एक दिन, क्योंकि आज सैटरडे आपको भी पता है, तो 2 दिन अभी हैं, पूरा संडे बचा हुआ है, मंडे को सवेरे से खुलेगा। तो अभी देखिए वर्ल्ड मार्केट में क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तत्कालीन हम ये देखते हैं, इसको हम लोग वीकली में जाके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारा ना कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि वीकली में किस तरह का ग्राफ दिखा रहा है। उस ग्राफ से हमें थोड़ा सा कुछ आइडिया मिलेगा कि क्या ये कुछ ऐसा बना रहा है जिससे कि हमें लगे कि नहीं चलो कि कुछ पॉजिटिव बना रहा है, कि मार्केट में न्यूज को चलने दो, हम देखते हैं कि कुछ बना रहा है कि नहीं। अगर उस हिसाब से देखें, वीकली के हिसाब से देखें, तो वीकली के हिसाब से यहाँ पे एक और डोजी बनाया है। पहला 2 डोजी बना था, फिर यहाँ पे एक डोजी बना रहा है, यानी अनिश्चितता पूरी तरीके से मार्केट में है। डोजी का मतलब ही होता है कि मार्केट कोई सर्टेन पॉइंट पे नहीं पहुँच पाया, कोई सर्टेन डिसीजन नहीं ले पाया, उसमें अनिश्चितता बनी हुई है। निश्चितता नाम की कोई निरंतरता या निश्चितता कहीं से कुछ नहीं है। तो इसका पैरामीटर ही यही है कि भाई अनिश्चितता है तो ये डोजी बनाएगा। तो यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है आपको ये डोजी दिख रहा है, ये ग्रीन, इससे पहले 2 रेड दिख रहे हैं आपके, तो ये बन रहा है डोजी। अब यहाँ पे अगर इसके हिसाब से आप जाओ, अगर आप इसी के हिसाब से जाते हो तो इसे मैं हटाता हूँ, अगर इसी हिसाब से आप जाओ तो हो सकता है कि मार्केट जो, अगर मानो कि सीधे कुछ नहीं, एक दिन में कुछ अगर होता है तो यहाँ पे एक ग्रीन बना दे, एक ग्रीन बन जाए यहाँ पे, तो पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट। तो फिर मार्केट यानी अगला हफ्ता जो है, अगर एक यहाँ पे ग्रीन बन जाता है किसी भी तरीके से, लेकिन वो ग्रीन इस लेवल को नीचे करने के बाद नहीं आया, अगर मान लो यही चीज़ अगर ये यहाँ पे नहीं बन करके ये पहले इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, ये इसका जो लो है 22,182, इसको क्रॉस करके नीचे आ जाए और ये 21,700 सबके आसपास आने के बाद जाके ग्रीन बना रहा है, तो फिर वो पूरी तरीके से ग्रीन नहीं बनता दिखेगा। हाँ, अगर इसको क्रॉस करते हुए बड़ा बना दे तब वो ग्रीन बनाएगा। उससे पहले ये ग्रीन नहीं बना रहा है तो उस ग्रीन का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा ग्राफ कैसा है। लेकिन परफेक्ट वही रहेगा कि अगर इसको बिना तोड़े, इसके लेवल को बिना तोड़े एक ग्रीन बनाए, और उस पर भी कौन सा, उस पर भी अगर ये इसका जो बेस है यानी कि जो लो है उसको नहीं, इसके हाफ से ही नीचे, हाफ के से ही ऊपर आ जाए। लेकिन जहाँ तक क्रूड ऑयल ने दिखाया है उस हिसाब से नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन अगर आप पीछे के दिनों में जाएं, अगर कोरोना के काल में चले जाएं, तो कोरोना काल के बाद से, जो कोरोना काल का कुछ समय बाद से ऐसी स्थिति आ गई थी कि उससे पहले भी यही स्थिति होती थी कि जो वर्ल्ड मार्केट दिखा रहा है उसके हिसाब से हमारा मार्केट चल रहा था। लेकिन कोरोना के बाद चाहे आप वो आरबीआई की पॉलिसी को या मार्केट में रिटेल का जो है फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो रिटेलर का जब फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसने मार्केट को थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहो कि कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब उस पर हो सकता है बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है अलग से, तो उस पर नहीं जाता है। तो इस पर भी वही दिख रहा है कि आरबीआई थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की है कि भाई रुपये को गिरने नहीं देना है अपनी अर्थव्यवस्था को। तो उस हिसाब से पॉजिटिव हो सकता है कि चलो अमेरिका में कुछ हो रहा है लेकिन भारत के तो तेल के जहाज आ ही रहे हैं। अब भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसके सबसे ज़्यादा तेल के जहाज निकल के आए हैं। हालांकि एक महीने में 8 ही आए हैं, 8 के आसपास ही आए हैं, लेकिन 8 निकल के आए हैं तेल और गैस के जहाज। अब भारत और दूसरे माध्यम भी तलाश रहा है, तो हो सकता है कि भारत अपना जो है इफेक्ट जो है बहुत ही कम कर ले, और अगर ऐसा कर लेता है तो फिर जो इसका जो असर है वो भारत के मार्केट से बाहर निकल आएगा और ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, भले ही क्रूड के रेट कुछ भी चले जाएं। क्योंकि भारत को क्रूड का जो रेट का जो प्राइस है वो अगर मान लो वो रसिया से लेने लगता है तो वो उसे सस्ते रेट पे मिलेंगे। यहाँ क्रूड के रेट वो मतलब कुछ डिस्काउंट के साथ मिलते हैं, तो वो कंट्रोल में आ जाता है।
और ऊपर से भारत क्या करता है कि ज़्यादा खरीद करके उसे बेचता भी है, तो वो अपनी जो भरपाई कर लेता है। तो भारत की जो खर्च है, खपत है, उसको मैनेज कर लेता है भारत, वहाँ से अपनी प्रॉफिट कमा करके कुछ समय के लिए। तो ऐसे काम हो सकता है, तो इस पे हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल में जो चल रहा है हम अभी उस पर फोकस करते हैं और ग्राफ पे फोकस करेंगे। ग्राफ में अगर कुछ नया पैटर्न दिखेगा तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, अगर पैटर्न नहीं दिखता तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए।